कश्मीर में बिहार के 2 कामगारों पर आतंकी हमले में हत्या के बाद लोग परेशान हैं और घर लौट रहे हैं। कुछ परिवार जम्मू रेलवे स्टेशन तक आ पहुंचे हैं ताकि यहां से ट्रेन के जरिए वो अपने घर वापस लौट सकें। हालांकि उन्हें भरोसा दिलाया जा रहा है कि वो डरे नहीं। वहीं जम्मू में बीजेपी से जुड़े संगठनों ने प्रदर्शन करके विरोध दर्ज किया है। दिल्ली से श्रीनगर तक बैठकों का दौर जारी है। वहीं सियासत भी भरपूर रंग दिखा रही है। 3 तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से अप्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हो चुका है। 16 दिन में 11 गैर कश्मीरियों की हत्या हुई। जम्मू रेलवे स्टेशन पर उन लोगों की भारी भीड़ है जो वापस घर लौटना चाहते हैं। हमारे सहयोगी सुनील जी भट्ट ने इनका हाल देखा और उनकी ये रिपोर्ट देखिए। कश्मीर घाटी में आतंकवादी जो है लगातार दूसरे राज्य के जो मजदूर वहां कार्य कर रहे हैं उनको निशाना बना रहे हैं। कल भी जो है आतंकवादियों ने 2 मजदूरों की जो है हत्या कर दी कश्मीर घाटी के कुलगाम जिले में। अब वहां पर जो मजदूर कार्य कर रहे हैं जो दूसरे राज्यों से है, जो यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ से हैं, उनका पलायन वहां से शुरू हो गया है। ये जो आप ये मजदूर देख रहे हैं ये कश्मीर घाटी से पलायन करके आए हैं। इस समय जम्मू रेलवे स्टेशन के पास खड़े हैं और ये चाहते हैं कि अपने घर वापस चले जाएं। आप इनके चेहरों की तरफ देखिए, बहुत ही डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जिस प्रकार से लगातार हाल फिलहाल के दिनों में जो है मजदूरों को जो है आतंकवादी निशाना बना रहे हैं, इससे जो है इनमें भय पैदा हो चुका है और अब ये जो है अपने घर वापस जाना चाहते हैं। हम इनसे सीधा बात करते हैं और जानकारी लेते हैं कि आखिर वहां पर इस समय कश्मीर घाटी में क्या माहौल है। जी, आपका नाम? राकेश दास। आप मूलतः किस राज्य के हैं? छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ से। तो अभी कहाँ कार्य कर रहे थे कश्मीर में? कश्मीर में काम करता था, हुकूम में ईट बनाता था। अच्छा, कौन से जिले में? पुलवामा जिले में। पुलवामा में। तो अभी जो जिस प्रकार से वहाँ भी हत्याएं हो रही है, क्या भय पैदा हो गया आप लोगों में? जी, डर लग रहा है। अच्छा, हाँ, इसीलिए अब आप वापस घर जा रहे हैं? हाँ, जा रहे हैं इससे में। अच्छा। तो अभी जो हाल फिलहाल में हत्याएं हुई, आपको मतलब आपके जो सारे जो मजदूर भाई हैं, क्या बातचीत हो रही थी आप लोगों में आपस में? पूरा लेबर का छुट्टी हो गया था उधर, मतलब और उधर मतलब वो गोली बारूद चल रहा था, मतलब तो हम लोग डर के मारे आ गए, मतलब छुट्टी दिया बाबू। तो बाबू लोग हमको ना यहाँ काम कर रहे थे भट्टे पे। तो अभी आप कहाँ जाना चाहते हैं? आप सीधा घर जाएंगे, क्या करेंगे? छत्तीसगढ़। हाँ जी, आप बताइए, आपका नाम? हाँ, मेरा नाम लोकचंद धर्मा है। मैं कौन से राज्य से? छत्तीसगढ़ राज्य जांजगीर जिले का हूँ। मैं कश्मीर में कहाँ अभी काम कर रहे थे? पूरा हुक्म में हम लोग ईट भट्टे में काम कर रहे थे। वहाँ का मालिक हमको इतना मार मार के पूरा सीजन भर काम करवाया और हमको ना पैसे नहीं दिया, मार के भगा दिया वहाँ से 12 बजे रात को। कब? कल रात को? आज रात को सर। अच्छा। तो फिर आप वहाँ से भाग कर आ गए? वहाँ से हम भाग कर आए हैं बड़ी मुश्किल से जान बचा के अपना। हमारे लिए कुछ मदद करो या हमारा हक दिला दो। बहुत छोटा छोटा बच्चा लेकर आए हैं काम करने के लिए, 1 रुपए हमको नहीं दिया, मार मार के भगा दिया हमको। अभी जो इस समय उस माहौल है, आपको लगता है कि वहाँ मजदूर जो है दूसरे राज्यों के, जो यूपी के हैं, बिहार के हैं, जो आप इतनी मेहनत मशक्कत करते हैं, अभी माहौल नहीं है काम करने? माहौल नहीं है वहाँ काम करने के लिए। जितना काम किए थे हम, सीजन जो था हमारा जो ये हुआ था वहाँ पे, वो पूरा सीजन खत्म कर लिया, हम काम कर लिए वहाँ पे। तो आप अपने पूरे सीजन था हमारा। अच्छा, आप अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ पर? परिवार के साथ। कौन कौन है आपके परिवार? मेरा परिवार है, ये है मेरा धर्म पत्नी और ये मेरा बच्चा है। देखो आ रहे, ये दोनों मेरा बच्चा, एक लड़का और है वहाँ पर। ये दोनों मेरा बच्चा है, लड़का है मेरा। अच्छा। एक आ रहे। तो पुलवामा से कैसे गए आप वापस? कहाँ कैसे आए वहाँ से? वहाँ से हमको रात को, जहाँ भट्टे में हम लोग काम कर रहे थे ना, वहाँ मालिक जो है हमको आके 12 बजे रात को मार पीट के वहाँ से गाड़ी करके भगा दिया, तुमको कुछ नहीं देंगे कह के हम। और पलायन पर ही हमारी सहयोगी कमलजीत संधू की रिपोर्ट देखिए। कश्मीर घाटी में गरीब को मारने से हुआ ये है कि लगातार सिलसिला चल रहा है उन लेबर का घर जाने को जो यहाँ पे बरसों से काम कर रहे थे। क्या ये भय का माहौल है? सीधा उन्हीं से बात करते हैं। कहाँ से रहने वाले, क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद शहजाद। तो क्यों जा रहे हैं? जी, काम खत्म हो गया है। काम खत्म हो गया कि भय का माहौल है? बस ठीक है, माहौल तो ऐसे ही है। हाँ, आप यहाँ पे पेंटिंग वगैरह करते हैं? जी हाँ, पेंटिंग करता है जी। तो क्या लोकल लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आप लोगों को, या फिर आपको लग रहा है कि जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं? तो हाँ, इसी वजह से भी जा रहा है, घटना की वजह से भी जा रहा है।
कश्मीर घाटी में इस वक्त कई ऐसे बिहारी लेबर हैं जो कि काम करते हैं, लेकिन अब वो मजबूरी से, खौफ से यहाँ से जा रहे हैं। कुछ लोगों से सीधा बात करते हैं। कहाँ के मूल निवासी हैं? बिहार से कहाँ से हैं? हम नौतन दुबे से हैं। कितने सालों से यहाँ पे लगातार काम करते आए और क्यों आने की जरूरत है? मजदूर हैं तो यहाँ काम चलता था तो आए हैं, काम कर रहे हैं 5-6 साल से। कोई हम लोग को दिक्कत नहीं हुआ था। कुछ डर लग रहा है? खौफ? नहीं मैडम, डर नहीं लग रहा है। अल्लाह के शुक्र है, यहाँ सब हम लोग मुस्लिम हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं होता है। सही सलामत से रहते हैं, अपना कारोबार करते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो दूसरी जगह रहते हैं, बिहार से आए होंगे, उनके बीच में किस तरह की? अच्छा है, हम लोग जहाँ हैं तहाँ हम लोग अच्छा। ये जो किलिंग्स हुई हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं? अब तो ये तो मैडम हमको पता नहीं लगा है, सुने थे, बाकी हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से जा रहे हैं और ये गाड़ी निकलते हुए इस वक्त। तो जो आम निवासी हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन कई बिहारी हैं और कई ऐसे लेबर हैं जो कि अन्य राज्यों से हैं, जो अब यहाँ से चल रहे हैं क्योंकि टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं। काफी लोगों ने इसका खंडन भी किया है, लेकिन अगर हम बात करें, जो एक मजदूर है वो इतना दूर आता है रोजी रोटी कमाने के लिए, अब उसे ही निशाना बनाया गया है, जिस वजह से कई लोग अब पलायन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन संजीव के साथ कमलजीत संधू, श्रीनगर, आज तक। वहीं घाटी में आतंकी हमलों में प्रवासी मजदूरों की हत्या के बाद जम्मू में प्रदर्शन हुआ है। बीजेपी यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने आज पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की, पुतला दहन भी किया गया और लगातार बढ़ते आतंकी हमलों को लेकर नाराजगी जताई गई है। ये तस्वीरें प्रदर्शन के वक्त की, जब हत्या के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा थामा। कश्मीर घाटी में जो है लगातार हत्याओं का सिलसिला जो है जारी है। आतंकवादी जो है वो मजदूरों को निशाना बना रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार से हैं, यानी कि गैर कश्मीरियों को जो है आतंकवादी निशाना बना रहे हैं। एक के बाद एक जो है मजदूरों की हत्याएं हो रही हैं। कल भी जो है कश्मीर घाटी में 2 मजदूरों को जो है आतंकवादियों ने मार दिया था। अब इसके खिलाफ यहाँ पर जम्मू की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। भारतीय जनता युवा मोर्चा जो कि बीजेपी का जो है युवा मोर्चा है, उनके जो कार्यकर्ता इस समय पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इमरान खान का पुतला यहाँ जलाया गया है और यहाँ लोग जो है काफी ज्यादा आक्रोशित हैं, लोग जो है काफी ज्यादा क्रोध में हैं। लोग यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है अब कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर आप देखिए लोगों में कितना आक्रोश है, कितना क्रोध है। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, हाथों में तिरंगा यहाँ पर लोग लिए हुए हैं और यहाँ पर मांग की जा रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। हम यहाँ पर प्रदर्शनकारियों से बात करते हैं। जी, जिस प्रकार लगातार जो है मजदूरों को निशाना बना रहे आतंकवादी, क्या समझते हैं आप, बौखलाहट है? जिस तरह से लास्ट 72 घंटों में 13 आतंकवादी सेना के द्वारा मारे गए हैं, यही आतंकवादी की बुखलाहट है जिसके कारण नॉन सिविलियन लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है। और इन आतंकी हमलों को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सुनिए। कि दुश्मन विपक्षी दल नहीं, देश का दुश्मन जो आतंकवादी हैं उनको खत्म करना उनकी पहली प्रायोरिटी है। दुर्भाग्य है आज भाजपा विपक्षी पार्टियों को खत्म करने पे ज्यादा जोर दे रही है, पर जो देश के असली दुश्मन आतंकवादी हैं उन पे तवज्जो नहीं दे रही। चाहे वो ऑल पार्टी मीटिंग हो, चाहे वो सदन का सत्र हो, पार्लियामेंट स्पेशल सेशन हो, वो बुलाने का तभी फायदा है अगर भाजपा बात सुनने को तैयार है। किसी को भी अपमानित करना हो, किसी के नाम पे भ्रम फैलाना हो, कांग्रेस पार्टी वो सब कुछ कर सकती है। जहां भारतीय जनता पार्टी आज विकास की राजनीति को लेकर आगे बढ़ रही है, वहीं आज कांग्रेस पार्टी भ्रम को लेकर आगे बढ़ा रही है, भ्रम की राजनीति कर रही है। ये हम सब देखते हैं, यह एक गंभीर विषय है। जो भ्रम आज कांग्रेस पार्टी फैला रही है और खास करके जम्मू कश्मीर जैसे एक सेंसिटिव राज्य को लेकर फैला रही है। तो सरकार के पास आप किस लिए बात कर रहे हैं? क्या ये बीजेपी भूल गई? क्या आप इनको बिरयानी खिलाएंगे? क्या आप इनको कबाब खिलाएंगे? हम ये पूछ रहे हैं कि आपके पास कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी है ही नहीं नेशनल सिक्योरिटी के बारे में। आपके पूरी बात से ये लग रहा है न सिर्फ डिप्लोमेसी बल्कि
इंटरटेनमेंट, संगीत, खेल, सब चीज को त्याग देना चाहिए। यही तो बीजेपी ने मुतालबा किया था ना, यही तो बीजेपी कहती आ रही है। हम ये पूछ रहे हैं कि आपके पास एक कंसिस्टेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है। आपने फॉरेन पॉलिसी को मोदी की पर्सनल पॉलिसी में तब्दील कर दिया। आपने फॉरेन पॉलिसी को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से जोड़ दिया। सेना, पुलिस तथा हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के बहादुर जवानों ने कश्मीर घाटी में ताबड़तोड़ ऑपरेशन करके आतंकवादियों की कमर तोड़ के रखी है और बौखलाहट में आके, डेस्पिरेशन और फ्रस्ट्रेशन में आके आतंकवादियों ने यह जो जघन्य अपराध कश्मीर के अंदर फिर से किया है, इसकी भारी कीमत इन पाकिस्तानी दुर्रांत आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। सबका हिसाब बराबर करेंगे और सूद समेत इन आतंकवादियों का, इन पाकिस्तानियों का हम हिसाब बराबर करेंगे। किलिंग्स हो रही है, कैसे देखते हैं आप? अभी मैं समझता हूँ कि बहुत अफसोसनाक बात है कि बेगुनाहों को मारा जा रहा है। हम समझते हैं ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है कि हम लोग बदनाम किए जाएं, और इसमें हमारा हाथ नहीं है, कश्मीरियों का हाथ नहीं है। क्या माहौल को खराब करने की कोशिश की? जी हाँ, माहौल को भी और कश्मीरियों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पूरे दुनिया के सामने इसके चेहरे को केवल बेनकाब ही नहीं, अब आतंकवादियों को इसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। नहीं सर, मैच होना चाहिए या नहीं? जब टारगेट करके हमले किए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ। मेरा मानना है अगर संबंध अच्छे ना हो तो उस पर विचार। कमलजीत संधू इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। कमलजीत, जिस तरीके का डर, भय और दहशत का माहौल इस वक्त जम्मू कश्मीर में, उसे देखते हुए ये कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में वहां से मजदूर पलायन कर सकते हैं। इसको लेकर प्रशासनिक क्या तैयारी है? देखिए, इस वक्त हम हैं पारनपुरा फ्रूट मंडी में, जहां पे सबसे बड़ी फ्रूट मंडी की तैयारी हो रही है। आप पीछे ढांचा देख सकते हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें, काफी लोग, जहां पे हम खड़े हैं इस वक्त, यहां से काफी लोग गए भी थे और यहां पर कई लोग अभी भी काम कर रहे हैं। पहले तो स्थानीय लोगों से बात कर लेते हैं। सर, आप लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, लोग जा रहे हैं, डर का माहौल भी है, कैसे आप लोग मैनेज कर रहे हैं? अभी मैम ऐसा है कि मतलब ये जो दीपावली आ रही है, इस पे तो हर एक कोशिश कर रहा है घर जाने के। तो देखिए, गोली तो चली है, लोग मरे हैं। वो तो मैम तो वो तो पूरे वर्ल्ड को पता है, वो थोड़े मेरे को पता नहीं, वो पूरे एशिया को, पूरे वर्ल्ड को पता है कि फलानी जगह गोली चली है, फलानी जगह गोली चली है। मेरे पास इस वक्त काम कर रहे हैं, ये मेरा बेटा जैसा है, मेरे पास इस वक्त लेबर काम कर रहे हैं। कितने बिहारी लेबर बाहर चले गए हैं, कितने अभी रह गए? वो तो हमें पता नहीं, हम अपने काम से हैं। मेरे पास ये बेटा इस वक्त काम कर रहा है, अभी भी वो मेरे पास काम कर रहा है। उन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए, कितने टाइम से आप यहाँ पे काम कर रहे थे? अभी गोलीबारी चली है, काफी लोग हमने देखा है, यहाँ से फ्रूट मंडी से भी कुछ लोग गए हैं, आप नहीं जा रहे हैं? मैं नहीं जा रहा। क्यों, इसका क्या कारण है? ऐसे डर नहीं लगता? डर नहीं लगता, क्यों? एक दिन तो मरने होगा, कोई मरता है तो अच्छा बात है, मर जाऊंगा, क्या है। तो पर यहाँ पे आपको कोई सेंस ऑफ सिक्योरिटी है? आपको सुरक्षा? मैं अकेले हूँ। आप अकेले हैं। सीधा और लोगों से बात करते हैं। ये बताइए, यहाँ पर आप लोगों को दुख है जिस तरह से ये घटना हो रही है? बिल्कुल दुख है, हम भी इंसान है, वो भी बच्चे वाले थे, इंसान है, हमें इस चीज का जबरदस्त दुख है, क्योंकि वो बेचारा मजदूर यहाँ मजदूर काम करने के लिए हर साल हमारे साथ 40 से 50 आदमी रोज काम करते हैं, जो हमारे साथ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कोई लोहा वाला, कोई ढलाई वाला, हमेशा काम करते। हमने रेलवे स्टेशन पे देखा, हमने टैक्सी स्टैंड पे देखा कि लोग लगातार यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन मैम बात सही है आपकी, हम ये अक्टूबर के महीने में जो दिवाली होती है, हमेशा यहाँ दिवाली पर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं, कोशिश करते हैं कि कुछ और लोगों से कमलजीत, और आपकी ये रिपोर्ट भी आगे जारी रहनी चाहिए। जिस तरीके से वहां पर डर और भय का माहौल है बिहारी मजदूरों की घाटी में हत्या को लेकर, बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से बात की आज तक संवाददाता रोहित कुमार सिंह ने। उप मुख्यमंत्री बिहार तारकिशोर प्रसाद इस वक्त हमारे साथ हैं। तारकिशोर जी, कश्मीर में जो घटना घट रही है, अभी तक 4 बिहार के लोगों की वहां पर निर्मम हत्या अभी तक हो चुकी है आतंकवादी हमले में, बिहार सरकार इसको लेकर क्या कहती है? देखिए, बिहार सरकार और भारत सरकार हमेशा गंभीर है। पाक समर्थित जो आतंकवादियों के द्वारा जो कायराना हमले हो रहे हैं,
इसके लिए भारत सरकार भी चिंतित है, राज्य सरकार की स्वाभाविक चिंता है, क्योंकि उसमें बिहार के भी लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उपराज्यपाल महोदय से बात की, हमारी भी श्री मनोज कुमार सिन्हा जी से बातचीत हुई और सुरक्षा के जो भी आवश्यक कदम है वो जम्मू कश्मीर सरकार उठा रही है और जो सुरक्षा बल है जो केंद्र सरकार उसको देख रही है वो भी सारे कदम उठाए जा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर सरकार ने कल एक एडवाइजरी भी जारी की है जो इस तरह के अपने गैर कश्मीरी जो राज्यों के जो वहाँ के कश्मीर में जो लोग हैं जो वहाँ अपना रोजी रोटी के द्वारा जीवन यापन कर रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए एक विशेष कैंप लगाकर तत्काल उन्हें सुरक्षित किया जा रहा है। और शेष तो अच्छा आप देख ही रहे हैं कि लगातार कार्रवाई चल रही है और मुझे लगता है कि इस मामले में कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारा भारतवर्ष एक है और हम सबको मिलकर इस कायराना हमले का प्रतिरोध करना है। और जानिए कि ये एक हताशा है। जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से लोकतांत्रिक बदलाव हुआ, धारा 370 खत्म हुआ, पाकिस्तान के बौखलाहट तो आप शुरू से समझ रहे हैं। और जो स्थानीय भी कई ऐसे संगठन हैं जो आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं, उस पर भी नकेल कसा जा रहा है। हाल के दिनों में कई आवश्यक कदम सरकार ने उठाई है। इन सारी स्थितियों के कारण एक हताशा है। और अब बात किसानों के रेल रोको आंदोलन की। सरकार कर दिया कि हेरा फेरी चारों अपनी मांगों को लेकर किसान संगठन सड़क के बाद अब पटरियों पर विरोध प्रदर्शन पर अखाड़ा जमाए बैठे हैं। आज किसान संगठनों ने रेल रोको का ऐलान किया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को हटाने से लेकर कृषि कानूनों को रद्द करने तक की मांग पर संगठन अड़े हुए हैं। हालांकि अभी तक आंदोलन का ज्यादा असर नहीं दिखाई दे रहा है। हरियाणा, पंजाब में कुछ जगहों पर किसान पटरियों पर बैठ गए। राकेश टिकैत हमारे साथ है। रेल रोको आंदोलन आज चला रहे हैं, क्या हासिल होगा इससे? ये पहले से चलाते आए, पॉलिटिकल पार्टी वाले भी रेल बंद करे थे। इनसे लिखवा दो कि जो हमने पहले रेल बंद करी वो गलत थी, हम आगे नहीं करने के। इनसे आगे के लिए अभी लिखवा दो क्या हम जीवन में आगे भी नहीं करने के, तो भी हम इस पर जवाब दे देंगे। क्या हासिल क्या करना चाहते हैं? मांग क्या पूछो ना आप इनसे पूछो कि रेल रोके ये क्या हासिल करना चाहते थे। हम हासिल करना चाहते हैं अजय टैनी की गिरफ्तारी हो, उसको जेल हो, वो पकड़ा जाए और उसका मंत्री पद से इस्तीफा हो। कई लोग कहते हैं कि अब आपका जो आंदोलन है वो किसानी के मुद्दे पे नहीं रहा है। आप प्रधानमंत्री को टारगेट करते हैं, आप रेल किसको टारगेट करें? जब सरकार ही उसी की है मोदी की, तो टारगेट किसको करें? टारगेट अडवाणी को करूं? जो बंद है, हाउस अरेस्टिंग है, उनको टारगेट करें। एक बयान जरा उनका भी प्यार से ले लेना। बड़ा चैनल है भाई आपका, आप जाओ। अडवाणी है, मुरली मनोहर जोशी है, जो आंदोलन में साथ रहते थे, मंच पर बहुत बड़ी बड़ी बात करते थे, उनके बयान नहीं आते आजकल। एक आधा छाप दो उनका भी। लेकिन सवाल तो आप पर भी है ना, जिस तरीके से सिंघू बॉर्डर पे क्या हुआ, हत्या हुई है, आप 6 घंटे बाद में गिरफ्तारी होगी। हमने भी तो कहा कि जिसने हत्या का दोषी है उसकी भी गिरफ्तारी करो। अजय टैनी भी तो उसी केस में है, उनकी गिरफ्तारी कर लो। मतलब उनको बचाओगे और पे उलझाओगे। लेकिन अजय मिश्रा टैनी पर तो साजिश। अजय टैनी मिश्रा नहीं है ना, किसी को बदनाम मत करो। अजय टैनी तो उन पर तो साजिश का आरोप है ना। साजिश का आरोप तो लोग, साजिश का आरोप 120B का मुलजिम 302 के मुलजिम से भी खतरनाक होता है। जानकारी तो होगी आपको। तो सिंघू बॉर्डर पर जो हत्या हुई उसके पर भी साजिश का आरोप वे तो चले गए। संयुक्त किसान मोर्चा और उनके नेताओं पे लगता है। नहीं, आप लगवाओ। उन्होंने तो साफ कर दिया ना कि हम जा रहे, हमारा मामला था, हम जा रहे, वो चले गए। इनको भी भेज दो ना भाई। ये भी अपनी जिम्मेदारी लेना कि हाँ मैंने बयान दिए,
10 दिन पहले, और मैंने उस पर 10 दिन पहले बयान देकर मैंने कार्रवाई करवा दी। आप इससे भी कहो ना अजय टैनी से। तो जिस तरीके की जांच मंत्री के मामले में हो, उसी तरीके की जांच क्या सिंघू बॉर्डर की हत्या के मामले में संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के भी रोल पर भी हो सकता है? संयुक्त किसान का क्या मतलब? उससे जांच तो होनी चाहिए, उसमें अधिकारी फंसेंगे। LIU इंटेलिजेंस जो IB के लोग वहां पे रहते हैं, उनका रोल है।